गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, नमस्कार। आज काफी दिनों से मैंने आप लोगों को शिव पुराण या भागवत की कथा नहीं सुना पाया, जिसका मुझे खेद है। माघ जो हमारे प्रयागराज का मेला बहुत बड़ा है, इसमें व्यस्तता के कारण हम आप तक अपनी कथा नहीं सुना सके। इसके लिए खेद है, इसके लिए क्षमा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज आपको श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 106 अथ 43वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान तथा सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ओम नमः शिवाय। इति स्तुतो रमेशेन माया चैव सुरर्षिभिः तथान्यश्च महादेवः प्रसन्नः संबभूवः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अथ शंभु कृपा दृष्टया सर्वान् ऋषिशूरादिकान् ब्रह्म विष्णु समाधाय दक्षमेतदुवाच। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नो अस्मि प्रजापते भक्ताधीनः सदाहं वै स्वतंत्रो अप्यखिलेश्वरः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते। भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रजापते, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूं सुनिए। मैं प्रसन्न हूं, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापते, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकः पूर्वे त्रयश्च सामान्याश्चतुर्थो हि विशिष्यते।
तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपं च सस्मृतः तस्मात् प्रियतरो नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के तीन तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। ज्ञानगम्यो अहमात्मज्ञो वेदांत श्रुति तपारगः विना ज्ञानेन मा प्राप्तुं यत्तन्ते चाल्पवृद्धयः। वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। न वेदश्च न यज्ञश्च न दानस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति मा प्राप्तुं मूढ़ाः कर्मवशा नराः। केवलं कर्मणा त्वं स्म संसारं तर्तुमिच्छसि अत एवा भवं रुष्टो यज्ञ विध्वंसकारकः। इतः प्रभुति भो दक्ष मात्वा मा परमेश्वरं वृद्ध्या ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कर्म समाहितः। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। अन्यच्च शृणु सद्बुद्ध्या वचनं मे प्रजापते वच्मि गृहां धर्महेतोः सगुणत्वे अप्यहं तव। अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वदृग विशेषण। प्रजापते, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूं। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूं। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूं। आत्ममायां समाविश्य सो अहम गुणमयीं मुने सृजन रक्षन् रविं स्वं दधे सज्ञां क्रियोचिताः। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूं।
अद्वितीये परे तस्मिन् ब्रह्मण्यात्मनि केवले यज्ञः पश्यति भेदेन भूतानि ब्रह्म चेश्वरम् शिरकारादि स्वांगसेयु कुरुते न यथा पुमान् पारक्यशेमुषिं क्वापि भूतेष्वेवं हि त्वं परः। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। सर्वभूतात्मनामेक भावानां यो न पश्यति त्रिशूराणां भिदां दच्छ स शान्तिमधिगच्छति। यः करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिं नराधमः नरके स विषण्णं यावदाचन्द्र तारकम्। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मत्परः पूजये देवान् सर्वानपि विचक्षणः स ज्ञानं लभते येन मुक्तिर्भवति शाश्वती। विधि भक्तिं विना नैव भक्तिर्भवति वैष्णवी विष्णु भक्ति विना मे न भक्ति क्वापि प्रजायते। इत्युक्त्वा शंकर स्वामी सर्वेषां परमेश्वरः सर्वेषां शृण्वतां तत्रोवाच वाणी कृपाकरः। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले। हरिभक्तो हि मानिंदित तथा सैवो भवेदद्दि तयोः शापा भवेयुस्ते तत्व प्राप्ति भर्वेन्न ही। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इत्याकण्ड्य महेशस्य वचनं सुखकारकम् जहर्षुः सकलास्तत्र
सुरमुन्यादयो मुने। दक्षो अभवन्महाप्रीत्या शिवभक्तिरतस्तदा। सकुटुम्बः सुरादास्ते शिवं मत्वाखिलेश्वरम्। यथायेन कृता शम्भो संस्तुतिः परमात्मनः, तथा तस्मै वरो दत्तः शंभुना तुष्टचेतसा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखकर वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार स्तुतिष्ट चित्त हुए शंभु के कर वर दिया। शंभु ने वर दिया। ज्ञप्त शिवेनाशु दक्ष शिव भक्त प्रसन्नधि। यज्ञं चकार संपूर्ण शिवानुग्रहतो मुनि। ददौ भागांसुरेभ्यो हि पूर्ण भागं शिवाय सह। दानं ददौ द्विजेभ्यश्च प्राप्तः शंभो नरनुग्रह। अथ देवस्य सुमहक्त कर्म विधि पूर्वकम् दक्ष समाप्य विधिवत् सहर्वित्भी प्रजापति। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। एवं दक्ष मख पूर्णो अभवत् तत्र मुनीश्वर। शंकरस्य प्रसादेन परब्रह्म स्वरूपिणः। अथ देवर्ष्य सर्वे प्रसन्नतः शंकरं यगस्सः। स्वधामानि ययुस्तुष्टाः पर एपि सुखतस्तदा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। अहम विष्णुश्च सुप्रीतापवत्ति स्वयं स्वं परम मुदा। गायन्तौ सूयसः शंभोः सर्वमंगलदं सदा। दक्ष सम्मानितः प्रीत्या महादेवो अपि सद्गतिः। कैलासं स ययो शैलं सुप्रीतः सगणो निजम्। अगत्य
निहत्य स्वगिरिः शम्भुः सस्मार स्वप्रियां सतीं गणेभ्यः कथयामास प्रधानेभ्यश्च तत्कथाम्। कालं निनाय विज्ञानी बहु तच्चरितं वदन् लौकिकीं गतिमाश्रित्य स दर्शयन् कामितां प्रभु। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चल दिए। सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वह कथा कही। विज्ञान में भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। नानिति कारकः स्वामी परब्रह्म सतां गतिः तस्य मोह क्व वा शोकः क्व विकारः परो मुने। अहं विष्णुश्च जानीवस्तद्वेदं न कदाचन के परे मुनयो देवा मानुषादाश्च योगिनः। हे मुने, वे सज्जनों के शरणदाता सबके स्वामी अनीति न करने वाले तथा पर ब्रह्म हैं। उन्हें मोह शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है। जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता मुनि मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। महिमा सांकरो अनंतो दुर्विज्ञेयो मनीषिभिः भक्त ज्ञातश्च सद्वक्त्या तत्प्रसादाद्विना श्रमम्। भगवान शंकर की महिमा अनंत है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। एको अपि न विकारो हि शिवस्य परमात्मनः संदर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा तां तादृशी गतिम्। यत्पठित्वा च संसृत्य सर्वलोक सुधीर्मुने लभते सद्वगतिं दिव्यामिहापि सुखमुक्तमम्। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्वगति प्राप्त कर लेता है। इत्थं दाक्षायणी हित्वा निज देहं सती पुनः जज्ञे हिमवतः ता अपत्य
त्वन्यां मेनायामिति विश्रुतम्। पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवम् अव्रेपन्ति च सा, गौरी भूत्वार्धवामाङ्गी लीलाश्चक्रे अवृता शिवा। इत्थं सती चरित्रं ते वर्णितं परमाद्भुतं, भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यं सर्वकाम प्रदायकम्। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगीं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इदमाख्यानमनघं पवित्रं पर पावनं, स्वगर्य यशस्य मायुष्यं पुत्र पौत्र फलप्रदम्। य इदं शृणुयाद भक्त्या श्रायेद्भक्तिमात्नरान्, सर्वकर्मा लभेक्तात परत्र परमां गतिम्। यः पठेत् पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं शुभम्, सोऽपि भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। यह आख्यान कालुष्य रहित पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दक्ष यज्ञानुसंधान वर्णनम नाम 43 अध्याय समाप्तम। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष यज्ञ के अनुसंधान का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री हरि।